हम लोग देखते हैं मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, है ना। सबसे पहले मानव नेत्र का मतलब क्या होता है? आंख होता है? नहीं। तो यह क्या है? अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रियां हैं। हम लोग पहले पढ़े हुए हैं कि ज्ञानेंद्रिय यानी सेंस ऑर्गन 5 होता है, पता है कि नहीं? कौन कौन? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ठीक है। तो यहाँ मानव नेत्र भी क्या है? एक तरह का ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय नहीं कहता है, सत्संग में कहता है 5 ज्ञानेंद्रियों पर यदि कंट्रोल कर ले, लोभ, काम इच्छा यानी कि जो होता है आकर्षण महिला का पुरुष के प्रति, ये सब चीजें, उसी में से ज्ञानेंद्रिय है आंख भी। एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रियां है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है आंख। बिना आंख का किसी को कुछ नहीं दिखता है, पता है कि नहीं? दुनिया कैसा है उसको पता भी नहीं चलेगा। यदि बचपन से कोई अंधा हो, उसको क्या पता उसका माता पिता कैसा है दिखने में, दुनिया कैसा है, रोशनी कैसा है, क्या क्या होता है, कुछ पता नहीं। यह हमें अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर रंग देखने योग्य बनाता है। तो आंख क्या क्या करता है? एक तो सुग्राही है। सुग्राही का मतलब अच्छे से ग्रहण करने वाला, है ना। हम किसी वस्तु को अच्छी तरह से देख पाते हैं और बहुत ही मूल्यवान है। और यह क्या करता है? चारों ओर के रंग को देखने योग्य बनाता है। यह नेत्र गोलक में स्थित होते हैं। यह नेत्र कहाँ स्थित होता है? हमारा जो आंख होता है एक गोलक होता है। गोलक मतलब गोल आकार का होता है, जो कि इस गोलक में स्थित रहता है ना। नेत्र गोलक का व्यास यानी कि ये जिसको डीम बोलते हैं, हम लोग नहीं कहते डीम निकल जाए, किसी का आंख बाहर होता है अंदर होता है, तो ये गोलाकार आकार का रहता है जिसमें कि आंख फंसा हुआ रहता है, वो गोल। तो नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? नेत्र गोलक का मतलब जिसमें ये जो डिम्ब है एडजस्ट किया हुआ है, उसको बोलते हैं नेत्र गोलक। उसका व्यास कितना हो गया? व्यास दिया हुआ है 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन गया कि नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? लगभग 2.3 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्वेश्चन को भी ध्यान में देखते जाएंगे। मानव नेत्र के विभिन्न भाग और उसके कार्य। अब मानव नेत्र में कौन कौन सा अंग है? तो सबसे पहले श्वेत पटल या कॉर्निया, जो उजला रंग का दिखता है, आंख में उजला भाग होता है, बीच में काला भाग होता है ना, तो उजला भाग को हम लोग बोलते हैं श्वेत मंडल या फिर कॉर्निया बोलते हैं। तो कॉर्निया याद रखना कि उजला जितना भी सफेद पटल है आंख में, आंख का ऊपरी पर जो उजला उजला दिखता है वो क्या है? कॉर्निया या फिर श्वेत मंडल। नेत्र के अग्र भाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। क्या है? सबसे ऊपरी, अग्र का मतलब क्या हो गया? आंख का सबसे ऊपरी परत है वो क्या है? एक पारदर्शी झिल्ली है। पारदर्शी झिल्ली, पारदर्शी का मतलब तो पता है आर पार दिखाई दे, तो वैसा ही एक झिल्ली, झिल्ली का मतलब क्या हो गया? पतला सा परत है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। क्या होता है? आंख में तो रोशनी प्रवेश करता होगा, कैसे हम देख पाते हैं? कोई प्रकाश हमारे आंख पर पड़ता है तब जाकर के हम देख पाते हैं। यानी लाइट है, यहाँ पर एक बुक है मान के चलो, बुक पर रोशनी आया, रोशनी यहाँ से परावर्तित होकर कहाँ जाता है? आंख में जाता है। तो ये जो रोशनी मेरे आंख में गया है ना, वो क्या होता है? ये जो ऊपरी परत बोले, जो कॉर्निया है उजला उजला कलर का या फिर जो भी दिखता है, ऊपरी परत पे अधिकांश प्रकाश क्या होता है? परावर्तित हो जाता है, कुछ ही प्रकाश अंदर जा पाता है। ठीक। और अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये भी बन गया कि नेत्र में जो आंख में प्रकाश जो परावर्तित होकर के जाता है, तो कहाँ से अधिकतर प्रकाश, लाइट कहाँ से परावर्तित हो जाता है? आंख के ऊपरी परत यानी कॉर्निया से ही। कॉर्निया यानी श्वेत मंडल पर ही अधिक से अधिक प्रकाश क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। तो ये ध्यान में रहेगा, अधिक से अधिक प्रकाश कहाँ से परावर्तित हो जाता है? तो कॉर्निया से, जो श्वेत मंडल होता है। लेंस, यह एक उत्तल लेंस है और जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। एक होता है अपसरित, एक होता है अभिसरित, है ना। अभिसरित का मतलब क्या हो गया? अभिसरित का मतलब क्या हो गया? जब हम लोग पढ़े हैं प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, अपसारी, अभिसारी और प्रकाश के 3 प्रकार पढ़े। प्रकाश की किरणें 3 प्रकार की होती हैं, अपसारी, अभिसारी और समांतर प्रकाश की किरणें। तो यहाँ पर क्या होता है? क्योंकि आंख में, हमारे आंख में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस लगा रहता है ना। प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। कहाँ पर? तो पहला परत कौन सा है हमारा जिसको प्रकाश पार करता है? तो पहला परत तो हमारा यही है
क्या, कॉर्निया, जिसको श्वेत पटल बोलते हैं, है ना। अधिकतर प्रकाश तो यहाँ से परावर्तित हो जाता है, कुछ प्रकाश क्या होता है आंख के अंदर जाता है ना, और उसके बाद क्या मिलता है उसको, लेंस मिलता है। लेंस क्या करता है, उस प्रकाश को अभिसरित करके वह कहाँ तक भेज देता है, रेटिना तक, है ना। यह एक रेशेदार जहलीवत पदार्थ का बना होता है। तो अब पहला क्वेश्चन ये आ गया कि हमारे आंख का जो लेंस होता है वह किस पदार्थ का बना होता है, तो रेशेदार जहलीवत पदार्थ, है ना, रेशेदार जहलीवत पदार्थ है। दूसरा क्वेश्चन हो गया ये तुम्हारा, लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी का समायोजन करता है। लेंस क्या करता है, क्योंकि हमारे आंख में लेंस फिक्स नहीं है, कोई ग्लास का शीशा का बना हुआ नहीं है कि उसका जो व्यास होगा वो फिक्स होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। जैसे कि नजदीक में वस्तु रखा हुआ है तो इसको देखते हैं, हम आसानी से देख पाते हैं। दूर में बच्चा खड़ा है उसको भी देख पाते हैं, उसको देखने के लिए मेरा लेंस क्या होता है, पतला हो जाता है ना। और बुक को देखना होता है तो मेरा लेंस का व्यास क्या होता है, अधिक हो जाता है। तो ये क्या होता है, समायोजित होते रहता है, मतलब कि कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो ये चीजें, तो लेंस किस चीज से बना रहता है, जहलीवत पदार्थ से, ठीक है, काम खत्म। और लेंस से जो है प्रकाश कहाँ जाता है, रेटिना पर जाता है। कहाँ जाता है, रेटिना पर जाता है। अब आया परितारिका, क्या चीज, परितारिका क्या होता है। तो हमने क्या बताया, कॉर्निया या श्वेत मंडल, नाम याद रखेंगे, कॉर्निया और श्वेत मंडल दोनों एक ही चीज है। तो श्वेत मंडल से हमारा जो आंख का ऊपरी परत है वो क्या है, हमारे आंख के जो ऊपरी परत है वो क्या है, श्वेत पटल, जिसको कॉर्निया बोलते हैं ना। तो कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है। क्या होता है, पेशीय का मतलब क्या होता है, मांस, मसल्स, मांस का बना हुआ, है ना। हमारे बॉडी नहीं कहते, बॉडी बनाते हैं, मसल्स, ये मांस जो होता है ना बॉडी में, उसी तरह से मसल्स का बना होता है, पेशीय उसको बोलते हैं हिंदी में। एक गहरा पेशीय डायाफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है ना। हमारे आंख में पुतली है, जो काला रंग का दिखता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पुतली बोलते हैं। उसके आकार को नियंत्रित रखता है, पुतली के आकार को, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। परितारिका क्या होता है, कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय आकृति होता है, पेशीय डायाफ्राम होता है, पेशीय बनावट होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और यह क्या करता है, इसका काम क्या है, परितारिका का क्या काम है, तो यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। यहाँ से भी एक प्रश्न आ सकता है, क्या आ सकता है कि पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका, है ना। यह किस चीज से बना होता है परितारिका, तो पेशीय डायाफ्राम होता है ना। पेशीय यानी मसल्स, मांस का बना होता है, एक तरह से बोल सकते हैं, पेशीय डायाफ्राम। अब आया पुतली क्या होता है, क्योंकि इसमें एक नया वर्ड आया पुतली। पुतली यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पुपिल। पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है ना। तो जो हमारा पुतली है आंख में, उसका क्या काम है, तो कितना प्रकाश आंख में जाना चाहिए, है ना, उस चीज को नियंत्रित करता है। जैसे कि देख लो कि कौन है, जानवर सब को देख लो, कुछ ऐसा जानवर है उसको कितना भी खाने दे दो खाते रहेगा, है ना। गाय भैंस होता है, तुम डालते जाओ कुट्टी, घास हरा भरा एकदम वो देते जाएगा, चाहे उसको कुछ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन इंसान क्या करता है, आदमी 4 रोटी खा लेता है, सोचता है नहीं इतना खाएंगे तो हेल्थ के लिए सही रहेगा, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेते हैं। उसी तरह से पुतली का क्या काम है, यह आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, आवश्यक मात्रा में ही उसको अंदर जाने देता है, ठीक है। तो पुतली का काम क्या हो गया, प्रकाश की मात्रा को आंख में प्रवेश करता जो है उसको क्या करता है, वह नियंत्रित करता है। अब आया रेटिना क्या होता है ना। अभी अभी हम लोगों ने बताया क्या कि प्रकाश आता है किस पे पड़ता है, इस श्वेत पटल पे पड़ता है। अधिकांश प्रकाश जो होता है श्वेत पटल से परावर्तित हो जाता है, कुछ प्रकाश अंदर जाता है ना। तो ये कंट्रोल कौन करता है, तो अभी अभी पता चला पुतली, है ना, पता चला ना। और उसके बाद पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है, परितारिका, है ना। और लेंस किस चीज का बना होता है, वो भी जहरीवत पदार्थ का बना होता है ना। लेंस का क्या काम है, प्रकाश को अभिसरित करके, यानी कि अपने अंदर से पास करके, जो लेंस के भीतर से जब प्रकाश जाएगा लेंस को पास करेगा तो कहाँ जाएगा, रेटिना पर, है ना। अब आते हैं रेटिना क्या होता है। तो रेटिना एक सूक्ष्म झिल्ली होता है, झिल्ली एक तरह का, एक परत बोलो, एक जालीनुमा कुछ भी। तो रेटिना क्या है, एक प्रकार का
झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक से अधिक संख्या में पाई जाती है। सुग्राही कोशिका का मतलब क्या होता है? एक होता है अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब जो आसानी से किसी चीज को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, बात समझ में आया? हाँ, तुमको अब भेज देंगे कहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो तुम्हारे लिए वहां पर क्या होगा? सुग्राही होगा कि कुग्राही होगा? अच्छे तरह से ग्रहण कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मैम इंग्लिश पढ़ा रही थी तो तुम लोग सुन रहे थे, तो तुम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा था, हम समझ रहे थे सब बात, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो क्या है? सुग्राही नहीं है। तो सुग्राही का मतलब क्या? जो आसानी से ग्रहण करे। तो रेटिना किस चीज से बना होता है? एक सूक्ष्म झिल्ली से, अभी अभी बताए, है ना। और वह सूक्ष्म झिल्ली में क्या चीज होता है? कोशिकाएं पाई जाती। कौन सी कोशिकाएं? जो प्रकाश को आसानी से ग्रहण कर सके। तो प्रकाश सुग्राही कोशिका पाया जाता है रेटिना में, है ना। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती। जैसे हम लोग देखते हैं ना, चंद्रमा पे सूर्य का रोशनी पड़ता है तो चंद्रमा चमकने लगता है, इसीलिए हम लोग का जो है चांदनी रात जो बोलते हैं वो वाला चीज। उसी तरह से जो इसमें सुग्राही कोशिका है, प्रकाश कोशिका, किसमें? रेटिना में। जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो वह सुग्राही कोशिका क्या होता है? सक्रिय हो जाता। सक्रिय होने का मतलब क्या हो गया? अपना काम करना शुरू करता है, यानी सिग्नल देना शुरू कर देता है कि नहीं। मतलब क्या हुआ? बैटरी लगाते हैं रिमोट में तो रिमोट काम करना चालू कर देता है ना, सक्रिय हो जाता है। बैटरी निकाल लेते हैं तो वो क्या होता है? सक्रिय नहीं होता है। उसी तरह से जो रेटिना हमारा परत है सूक्ष्म झिल्ली का बना हुआ, वह उसमें बहुत सारा क्या है? कोशिका है। कौन सा कोशिका है? प्रकाश सुग्राही कोशिका, यानी प्रकाश को ग्रहण करने वाला कोशिका। वो शांत रहता है, लेकिन जैसे ही आंख में रोशनी प्रवेश करता है लाइट, तो वो क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। कौन सक्रिय होता है? प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। और क्या करता है? जैसे ही सक्रिय होता है तो वह विद्युत सिग्नल देना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू करता है? विद्युत सिग्नल देना शुरू कर देता है। अभी तुम्हारे पैर में एक मुक्का मारेंगे, तुरंत इंफॉर्मेशन माइंड में चला जाएगा। क्यों? जैसे ही मारेंगे तो वहां से विद्युत उत्पन्न होकर के सिग्नल कहाँ भेज देगा? माइंड में भेज देता है। उसी तरह से जैसे ही रेटिना पर जो वो प्रकाश सुग्राही कोशिका बहुत सारा है, उस पर प्रकाश पड़ता है तो वह क्या होता है? सक्रिय हो जाता है ना। और यह सिग्नल कहाँ तक पहुंचाता है? तंत्रिका कोशिका के द्वारा मस्तिष्क तक। अभी बोले ना कि मारेंगे एक मुक्का तो सिग्नल चला जाएगा माइंड में, तो सिग्नल पहुंचाने वाला कौन? तंत्रिका कोशिका। सिग्नल कौन पहुंचाता है? इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाता है? तंत्रिका कोशिका पहुंचाता है ना, जिसको नर्वस सिस्टम पढ़े हुए हैं। समझ में आया? तो ये चीजें मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है। मतलब तब मस्तिष्क दिमाग बताता है कि ये क्या है? बुक है, आदमी है, या गाय है, या भैंस है। कब बताता है? जब हम उसको देखते हैं, उस पर से जो प्रकाश परावर्तित होकर मेरे आंखों में जाता है, और क्या होता है? प्रकाश सुग्राही कोशिका सक्रिय हो जाता है। ये सुग्राही कोशिका कहाँ पाया जाता है? प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं रेटिना पर पाया जाता है। नहीं, अब यहाँ पर हम लोग चित्र में देख भी रहे, इस चित्र को बना लेंगे, परीक्षा में पूछता है बार बार, है ना। देख लो, लेंस ऊपर वाला परत हो गया श्वेत मंडल, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया भी बोलते हैं। उसके बाद मसल्स का पुतली है, इसमें पेशीय स्ट्रक्चर होता है, पेशीय डायाफ्राम होता है। उसके बाद परितारिका भी है, फिर क्रिस्टलीय लेंस बना हुआ है, और इस तरह से लास्ट में हम लोगों का रेटिना है, दृष्टि पटल जिसको बोलते हैं, जिसमें बहुत सारा कोशिका है। फिर कौन सा कोशिका है? प्रकाश सुग्राही कोशिका। तो इसका चित्र अच्छे से बना के प्रैक्टिस कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग आते हैं दूर बिंदु, दूर बिंदु यानी 4 पॉइंट्स, ठीक है, और निकट बिंदु यानी नियर पॉइंट, ठीक है। 4 पॉइंट क्या होता है? दूरतम बिंदु, ठीक है, फार पॉइंट और नियर पॉइंट। वह दूरतम बिंदु जिस तक नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है उसको दूर बिंदु कहलाता है। तो ये तो आसान है। वह अधिक से अधिक दूरी जहां पर हम नेत्र आंख से अच्छी तरह से देख पाते हैं, वह क्या हो गया? मेरा दूर बिंदु हो गया। तो याद रहेगा आसानी से, ठीक है। नेत्र दोष में उल्टा हो जाता है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे, दूर बिंदु का मतलब ऐसा दूरस्थ बिंदु, ऐसा अधिकतम दूरी वाला बिंदु जहां हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, वह क्या कहलाता है? दूर बिंदु कहलाता है। और निकट बिंदु क्या होगा? वह न्यूनतम दूरी जिस पर कोई वस्तु बिना तनाव के स्पष्ट रूप से देखने का मतलब क्या हो गया? आंख पर प्रेशर नहीं होना चाहिए।
इस बुक को जो है हाँ एक हाथ दूरी पर रखो तो अच्छे से दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ तक ला के रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नज़दीक करो तो यानी आंख से 4 सेंटीमीटर दूर पे रखो तो आंख पर प्रेशर पड़ता हुआ दिखाई देता है। पढ़ के दिखाओ, प्रेशर दिखता है आंख पे? हाँ, तो ये तनाव नहीं होना चाहिए आंख पे। तो बिना तनाव का यदि हम नजदीक का वह बिंदु जहां पर हम वस्तु को अच्छे तरह से देख पाते हैं वह क्या कहा जाएगा? नेत्र का निकट बिंदु कहलाएगा, है ना। किसी सामान्य दृष्टि के कारण वयस्क के लिए निकटतम दूरी आंख से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है। हम लोग भी पढ़े हुए हैं पहले से कि जब 25 सेंटीमीटर का दूरी पर क्या होता है, हमारा न्यूनतम दूरी है जिसमें कि हम स्पष्ट रूप से पढ़ पाते हैं, है ना। उस न्यूनतम दूरी से ज्यादा नजदीक नहीं रखना चाहिए किसी भी पुस्तक को पढ़ने के लिए, क्योंकि आंख पर प्रभाव पड़ता है। सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। तो मेरा पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या निकला कि सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर, है ना। यही चीज समझ में आ गया होगा। निकट बिंदु क्या हो गया, दूर बिंदु क्या हो गया। अब पूछेगा बता दूर बिंदु कितना होता है? निकट बिंदु तो 25 सेंटीमीटर है, और दूर बिंदु हम बता देंगे अनंत। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं। अब ऐसा क्यों बोले? हर एक आदमी का देखने का कैपेसिटी अलग अलग है, हम उसको तो माप नहीं सकते हैं, लेकिन ये चीज फिक्स कर दिया गया है 25 सेंटीमीटर। तो अनंत बोल सकते। तारा को भी तो हम लोग देख लेते, तारा कोई 1 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है, तो अनंत बोलेंगे जिसका कोई अंत नहीं है। कितना किलोमीटर होगा मुझे नहीं पता। समंजन क्षमता, है ना, कितना प्रकाश वर्ष होगा सोचो, उसमें बहुत किलोमीटर होता है। समंजन क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता। अभिनेत्र क्यों बोला? आंख के अंदर जो लेंस है ना, ये लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह फोकस दूरी को समायोजित करता है, उसी को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। अभी क्या बोले हम कि देखो आंख में जो लेंस लगा रहता है, जब हम नजदीक का वस्तु को देखते हैं तो लेंस का क्या होता है? मोटाई बढ़ जाता है ना। दूर का वस्तु को देखते हैं तो क्या होता है? लेंस का मोटाई घट जाता है, यानी लेंस पतला हो जाता है। तो ये क्या होता है? वही लेंस है, कोई 2 लेंस लगा हुआ नहीं है। वही शीशा वाला लेंस रहता तो वो फिक्स रहता नहीं, फिक्स रहता क्योंकि वो तो नहीं तो उसका मोटाई घटता ना बढ़ता, जितना था उतना ही रहता, है ना। तो इसी क्षमता को क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। लेकिन उम्र जब बढ़ जाता है आदमी का तो ये समंजन क्षमता घट जाता है, जिसके कारण चश्मा पहनना पड़ता है इंसान को। चश्मा का प्रयोग करके वह देख पाता है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं आगे। तो यहाँ इसको यहीं तक रहने दो, फिर अगला।